गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अरविंद हूँ और आज हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के कट ऑफ के बारे में। देखिए 25 जुलाई को ये प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम 2020 हो चुका है और पेपर का अगर एनालिसिस किया जाए, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये बता रहा हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है कि पेपर टफ़ था और पेपर का पैटर्न कुछ चेंज था। पिछले कुछ टाइम से जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं एमपीपीएससी में, उससे थोड़ा सा डिफरेंट था। कथन कारण के भी क्वेश्चन थे और 1 2 3 करके जो ऑप्शंस में आते हैं फिर उनको मिलान जोड़ी मिलाने वाले क्वेश्चंस थे। तो कुल मिला के जिस तरह से एमपीपीएससी एकदम फैक्ट पूछता था उससे थोड़ा सा अलग था। एनालिसिस के भी बहुत से क्वेश्चन थे उसमें। तो ओवरऑल देखा जाए तो पेपर एक अच्छे स्टैंडर्ड का बन चुका था। अगर उसको आप देखें जैसे यूपी पीसीएस देखा जाए, यूपीएससी तो नहीं कहूँगा, यूपीएससी से हाँ यूपी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो यूपीएससी बेस्ड थे, मतलब यूपीएससी में उस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे ही आरएएस में भी, आरएएस का स्टैंडर्ड भी अच्छा होता है। तो इस तरह का ओवरऑल अगर हम देखें तो पेपर का स्टैंडर्ड, पेपर की कठिनता अच्छे स्तर की थी और ये एक कठिन पेपर की श्रेणी में आता है मेरे हिसाब से। मेरा जहाँ तक अनुमान है, पिछले कई वर्षों से मैं एमपीपीएससी की जिस तरह से प्रश्नों की प्रकृति देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि पेपर अच्छे स्तर का था। अब चूँकि कट ऑफ की बात की जाए, देखिए इसमें इस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से अगर देखें तो इस बार जो आपकी वैकेंसीज़ हैं वो कम है, लगभग 260 वैकेंसी हैं। और लेकिन पेपर अच्छे स्टैंडर्ड का है, टफनेस है उस पेपर में। तो कट ऑफ मेरे हिसाब से, मेरा ये व्यक्तिगत अनुमान है, अगर कोई व्यक्ति 70 के राउंड फिगर में है, 65 से 70 के बीच भी है, तो वो उसे मेंस की तैयारी करना चाहिए जनरल कैटेगरी में। क्योंकि पेपर अच्छे स्टैंडर्ड का है तो निश्चित तौर पर कट ऑफ उतनी ज़्यादा नहीं जाएगी। 65 से अगर 70 के बीच अगर आप हैं जनरल कैटेगरी में तो निश्चित तौर पर आपको मेंस की तैयारी के लिए लग जाना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत अनुमान है और उससे नीचे फिर आप कैटेगरी के हिसाब से उसको कर सकते हैं 1 2 3 क्वेश्चन से के अकॉर्डिंग। तो बस यही है और मेरी शुभकामना है मुख्य परीक्षा के लिए आप सभी को। थैंक यू वेरी मच।